नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको क्रोशिया से ये सुंदर पतंग बनाना बताऊंगी। इसको बनाने के लिए क्रोशिया की जितनी भी स्टिचेस यूज़ हुई है वो वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप बिगनर है, आपने पहले कभी क्रोशिया नहीं भी किया है, तब भी आप इसको आसानी से बना पाएंगे। और क्रोशिया की स्टिचेस सीखने के लिए आपको बेसिक्स का दूसरा कोई वीडियो अलग से नहीं देखना पड़ेगा। आप इस पतंग को इस तरीके से भी छोड़ सकते हैं, या इस वाली पतंग में जैसे मैंने ये बॉटम वाला पार्ट अटैच किया है ऐसे भी बना सकते हैं। वीडियो में मैंने ये बॉटम वाला पार्ट बनाना और अटैच करना दोनों एक्सप्लेन किया है। इसको बनाने के लिए मैंने एक्रेलिक वूल यान यूज़ किया है, बट आप किसी भी तरीके का यान यूज़ कर सकते हैं। आप कॉटन यान भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके के और भी वीडियोज़ मिलते रहे। सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएं। स्लिप नॉट बनाने के लिए 2-3 इंच धागा छोड़ दें। धागे से एक गोला बनाएं। गोले के अंदर से आगे वाला धागा पकड़ के खींच लें। इस लूप के अंदर हुक को डाला और आगे वाला धागा खींच के आप इसका साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें 4 चेन्स बनानी है। चेन बनाने के लिए हुक को धागे के नीचे से लेके गए, हुक में धागा फंसा के नीचे लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। 1 2 3 4, ये हमारी 4 चेन्स बन गई। चेन को आप ऊपर से देखेंगे तो हर चेन आपको एक वी की तरह दिखाई देगी। ये जो हुक पे लूप है ये चेन की तरह काउंट नहीं होता। ये हमारी हुक से पहली चेन है, तो हुक से 3 चेन आप छोड़ देंगे। चौथी चेन में हम डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे बनाने के लिए हुक पे पहले एक बार यान को लपेटे, उस चौथी चेन के अंदर लास्ट वाली चेन में हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 3 लूप है। हुक में वापस धागा फंसा के लेके आए, पहले 2 लूप से निकाला, फिर धागे को 2 लूप से निकाला। ये जो हमारी स्टार्टिंग की 3 चेन हमने छोड़ी है ये भी एक डबल क्रोशे की तरह काउंट होगी, और ये हमारा दूसरा डबल क्रोशे बना। इसी तरीके से इसी चेन में 2 डबल क्रोशे और बनाएंगे हम। डबल क्रोशे स्टिचेस को भी आप ऊपर से देखेंगे तो आपको हर स्टिच एक वी की तरह दिखाई देगी। 1 2 3, ये जो हमने 3 डबल क्रोशे बनाए हैं, और ये हमारी जो चेन 3 थी वो, ये भी हमारा एक डबल क्रोशे। अब नई रो स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे 3 चेन बनाएं। 3 चेन बनाने के बाद इसको पलट दें अगली रो स्टार्ट करने के लिए। अब ये जो हमारी 3 चेन है ये भी हमारे एक डबल क्रोशे की तरह काउंट होगी। तो ये जो हुक से हमारी पहली स्टिच है उसके लिए डबल क्रोशे, ये 3 चेन हो गई। तो अब हम हुक से दूसरी स्टिच में डबल क्रोशे बनाएंगे, और हमारी जो पहली और लास्ट स्टिच है उसमें हम एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे, और जो बीच वाली स्टिचेस है उसमें हम 3-3 स्टिचेस बनाएंगे। तो अब अगली वाली स्टिच में, सेकेंड वाली स्टिच में हुक से डबल क्रोशे बनाया, इसमें एक डबल क्रोशे और बनाएंगे। सेम स्टिच में 2 डबल क्रोशे हो गए। अब यहाँ पे सेम स्टिच में हम एक ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, तो टोटल इसमें 3 स्टिच हो जाएगी। ट्रिपल क्रोशे बनाने के लिए डबल क्रोशे में जैसे एक बार हम हुक पे धागे को लपेटते, वैसे ट्रिपल क्रोशे में 2 बार लपेटते हैं। 2 बार हुक पे धागे को लपेटा, उसी स्टिच के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 4 लूप है। धागे को पहले 2 लूप से निकाला, फिर 2 लूप से निकाला, और फिर 2 लूप से निकाला। तो ये वाली स्टिच आपकी सबसे लंबी स्टिच होती है, डबल क्रोशे से लंबी होगी, ये देखिए। अब अगली स्टिच में इसी तरीके से हमें टोटल 3 स्टिचेस बनानी है। यहाँ पे हमने पहले 2 डबल क्रोशे फिर एक ट्रिपल क्रोशे बनाया था। यहाँ पे हम पहले एक ट्रिपल क्रोशे और फिर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, तो बीच में हमारी ये लंबी वाली स्टिचेस हो जाएगी। वापस से हुक पे 2 बार यान को लपेटा, अगली वाली स्टिच के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 4 लूप है। धागे को पहले 2 लूप से निकाला, फिर 2 लूप से, फिर 2 लूप से। ये हमारी ट्रिपल क्रोशे हो गई। अब इसी स्टिच में 2 बार डबल क्रोशे बनाएंगे। एक और डबल क्रोशे। तो इस स्टिच में भी हमारी टोटल 3 स्टिचेस हो गई। अब ये जो हमारी स्टार्टिंग की चेन 3 थी ये भी एक डबल क्रोशे था, इसमें भी हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो पिछले राउंड में हमारी टोटल 4 स्टिचेस थी,
तो पहली और आखिरी स्टिच में हमने एक एक डबल क्रोशे बनाया और बीच वाली दोनों स्टिचेस में हमने तीन तीन स्टिचेस बनाई, 2 डबल क्रोशे और एक एक ट्रिपल क्रोशे। अब नई रो स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे 3 चेन बनाएं और इसको पलट दें। ये 3 चेन हमारी पहली वाली स्टिच की एक स्टिच हो गई। अगली वाली स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे, उससे अगली स्टिच में भी एक डबल क्रोशे बनाएंगे और अब ये जो बीच वाली हमारी स्टिचेस है, जो 2 हमारी ट्रिपल क्रोशे थी, उसमें हम पिछले रो की तरह 2 डबल क्रोशे बनाएंगे और एक ट्रिपल क्रोशे। मतलब ये जो बीच वाली स्टिचेस है इसमें हमेशा हम 3-3 स्टिच बनाएंगे, 2 डबल क्रोशे और एक ट्रिपल क्रोशे। एक, ये 2 डबल क्रोशे उसी स्टिच में और उसके बाद एक ट्रिपल क्रोशे। अब अगली वाली जो स्टिच है ये भी हमारी ट्रिपल क्रोशे है, इसमें हम पहले एक ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे और फिर 2 डबल क्रोशे इसी स्टिच में। तो बीच में हमारी वापस से बड़ी वाली स्टिचेस आ गई जो दोनों ट्रिपल क्रोशे थी। इसी तरीके से हम इस पैटर्न को कंटिन्यू करते जाएंगे। तो बीच में हमारी ये लंबी वाली स्टिचेस होने के कारण हमारा एक ये पॉइंट बनते जाएगा। अब जितनी स्टिचेस हमारी बाकी है उसमें हम सब में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। हर रो में हमें यही पैटर्न फॉलो करना है कि बाकी सारी स्टिचेस में हम एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। बीच की जो 2 स्टिचेस है, जो हमारी 2 लंबी वाली स्टिचेस है, उसमें हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे और एक ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। अगली रो स्टार्ट करने के लिए 3 चेन बनाई हमने और इसको पलट दें। ये 3 चेन हमारी पहली स्टिच हो गई। हुक से दूसरी स्टिच में डबल क्रोशे बनाया, अगली स्टिच में भी एक डबल क्रोशे, अगली स्टिच में भी एक डबल क्रोशे। हमें सिर्फ बीच वाली स्टिचेस में 3 स्टिचेस बनानी है, बाकी सारी स्टिच में हम एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। अब ये अगली वाली स्टिच हमारी बड़ी वाली स्टिच है, इसमें पहले 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, एक, 2 और उसके बाद एक ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। उससे अगली स्टिच में पहले एक ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे और फिर 2 डबल क्रोशे। और अब बाकी की सारी स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे। अगली रो स्टार्ट करने के लिए 3 चेन बनाएं और इसको पलट दें। सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे। हुक से दूसरी स्टिच में एक डबल क्रोशे, सारी स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे बनाते जाएंगे हम। ऊपर की जो 2 स्टिचेस है बड़ी वाली, उसमें हम 3-3 स्टिचेस बनाएंगे। अब इस स्टिच में ट्रिपल क्रोशे जो था पिछले राउंड का, उसमें 2 डबल क्रोशे और फिर सेम स्टिच में एक ट्रिपल क्रोशे। फिर अगली स्टिच में पहले एक ट्रिपल क्रोशे
और फिर सेम स्टिच में 2 डबल क्रोशे। बाकी सारी स्टिचेस में भी आप एक एक डबल क्रोशे बना लें। मैंने आपको 5th राउंड तक बताया था, उसके बाद मैंने 6th राउंड और बना लिया है सेम पैटर्न फॉलो करके। बाकी सारी स्टिचेस में हम एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। बीच वाली 2 स्टिचेस में 2 डबल क्रोशे और एक ट्रिपल क्रोशे। इसी तरीके से आपको पतंग जितनी बड़ी करनी है आप उतनी रोज़ ऐड कर सकते हैं। और जब आपको इसको ख़त्म करना है तो जो आपकी लास्ट स्टिच है उसको कंप्लीट मत करना। जब आपके हुक पे 2 लूप बाकी हो तब हम यहाँ पे धागा चेंज करेंगे। तो ये वाला धागा 2-3 इंच धागा छोड़ के काटते, नया वाला धागा लिया, उसको फोल्ड किया, हुक में फंसा के लेके आए, दोनों लूप से निकाला। जो बचे हुए धागे उसको हम साथ साथ में सिलते जाएंगे। भी यहाँ पे नए वाले धागे से एक चेन बना ले और इसको पलट दें। अब सारी स्टिचेस में हम एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सिंगल क्रोशे बनाने के लिए हुक से पहली स्टिच के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 2 लूप है, धागे को दोनों लूप से निकाला। फिर अगली स्टिच के नीचे हुक को डाला। जब मैं हुक को स्टिच के नीचे डाल रही हूँ मैं ये बचे हुए धागे साथ साथ में सिलते जा रही हूँ। हुक में धागा फंसा के लेके आए, दोनों लूप से निकाला। जो हमारी बीच की 2 स्टिचेस है उसमें हम 2-2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। एक और ये दूसरा भी उसी स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद यहाँ पे एक चेन बनाएं और फिर अगली वाली स्टिच में जो बड़ी वाली हमारी स्टिच थी उसमें 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। और फिर बाकी सारी स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशे। यहाँ पे 2-3 इंच धागा छोड़ के आगे का धागा काट दें और इसको लास्ट वाली स्टिच से निकाल दिया। अब हम पतंग का बॉटम वाला पार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे एक स्लिप नॉट बनाए पहले, इसमें 3 चेन बनाए, 1 2 3। हुक से पहली वाली चेन छोड़ दे, हुक से दूसरी चेन में एक सिंगल क्रोशे बनाए, अगली चेन में एक सिंगल क्रोशे। हमारे 2 सिंगल क्रोशे हो गए। यहाँ पे ऊपर से आप सिंगल क्रोशे को भी देखेंगे तो आपको एक वी की तरह दिखाई देगा। अगली रो स्टार्ट करने के लिए एक चेन बनाए और इसको पलट दे। जो हमारी पहली वाली स्टिच थी उसमें एक सिंगल क्रोशे बनाए, जो दूसरी वाली स्टिच है उसमें 2 सिंगल क्रोशे बनाए, एक और ये दूसरा भी उसी में। तो पहला वाला जो हमारी रो थी उसमें हमारे 2 सिंगल क्रोशे थे, अगली रो में हमारे 3 सिंगल क्रोशे हो गए। इसी चीज़ को हम रिपीट करेंगे। अगली रो स्टार्ट करने के लिए एक चेन बनाए और इसको पलट दें। पहली स्टिच में एक सिंगल क्रोशे, दूसरी स्टिच में भी एक सिंगल क्रोशे, तीसरी स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो इसका भी साइज़ आपको जितना बड़ा करना है आप इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे कि हर स्टिच में आप एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, लास्ट वाली स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे। अगली रो के लिए एक चेन बनाए, इसको पलटते, एक सिंगल क्रोशे,
अगली स्टिच में भी एक सिंगल क्रोशे, फिर एक सिंगल क्रोशे और फिर लास्ट वाली स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे। तो हर रो में आपकी एक एक स्टिच बढ़ते जाएगी। पहली रो में हमारी 2 स्टिचेस थी, फिर 3, फिर 4 और अभी 5 है। अब यहाँ पे एक चेन बना के आगे का धागा काटते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे धागा लंबा छोड़ दें क्योंकि इसी धागे से फिर हम उसको पतंग पे अटैच कर देंगे। लास्ट वाली चेन से निकाल दें। जो आपकी पतंग की पहली राउंड थी, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, उसके ऊपर आप इसको इस तरीके से अटैच कर सकते हैं, या उसके नीचे भी थोड़ा कर सकते हैं, या आपने जितना बड़ा ये बनाया और जिस तरीके से आपको पोजीशन पे लगा के देखना है जहाँ आपको ज़्यादा सही लग रहा है। तो मैं इसको फर्स्ट वाली जो हमारी रो है वहाँ पे अटैच करूँगी। क्रोशे निडल की हेल्प से मैं इसको यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। जो हमारे ट्रायंगल का बड़ा वाला साइड है जहाँ पे हमने एंड किया है वो यहाँ पे आएगा, और इसकी जो चोंच है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वो पार्ट नीचे आएगा। इसको यहाँ पे अटैच करने के बाद ये जो हमारे बचे हुआ धागा था, इसको हम कुछ स्टिचेस में से निकाल के आगे का धागा काट देंगे। अब ये जो बचा हुआ धागा है इसको काटते हैं। अब ये जो बचे हुए धागे आप चाहे तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, मैं इसको ऐसे ही रखूँगी, या चाहे तो आप इसको जैसे हमने ऊपर वाला धागा कुछ स्टिचेस में से सिल दिया वैसे आप इसको कुछ स्टिचेस में से सिल भी सकते हैं। हमारी पतंगियाँ बन के तैयार हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक यू।